नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से और आप देख रहे हैं धनु राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यह सूर्य का साल है, क्योंकि 2026 का कुल योग एक होता है और एक का अंक ज्योतिषीय में सूर्य स्वामी होता है। तो अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपना भी सीखिए। दोस्तों, वैसे 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस राशि फल में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके व्यापार और लाभ के बारे में बताएंगे, आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और रिलेशनशिप के बारे में, फिर स्टूडेंट एवं लर्नर के बारे में, आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, फिर अंत में 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के परिवर्तन का, जिसके माध्यम से मैंने यह 2026 का वार्षिक राशिफल तैयार किया है। दोस्तों, तो साल की शुरुआत से गुरु 1 जून सप्तम भाव यानी व्यापार भाव में रहेंगे। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक यह अष्टम भाव में चले जाएंगे और 31 अक्टूबर से साल के अंत तक भाग भाव में रहेंगे सिंह राशि में, तथा शनि पूरे साल मीन राशि में चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं और 5 दिसंबर से राहु धन भाव में एवं केतु अष्टम भाव में गुरु के साथ रहेंगे। दोस्तों, तो यही मैंने रोड मैप तैयार किया है वार्षिक राशिफल के लिए, ग्रहों को सामने रखकर उनके परिवर्तन के चाल को देखकर। चलिए आगे हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों, साल की शुरुआत से 17 जनवरी तक गुरु और बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है। तो बुध आपके व्यापार भाव एवं गुरु आपकी राशि के स्वामी होकर परिवर्तन राजयोग होने से आपकी वृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, ये सब कुछ बहुत अच्छा तालमेल बैठाएंगे, जिससे आपका ज़्यादा काम बनने वाले हैं। फिर 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल तक बुध व्यापार एवं कर्म भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि यह तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, क्रिएटिव आइडिया बढ़ेंगी, अपने व्यवहार से नए एवं पुराने लोगों को आप हायर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1 मार्च 2026 से 25 मार्च तक एकादश भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। वो चतुर्थ भाव में शनि के साथ तथा उच्च राशि के होकर महान मालव राजयोग बना रहे हैं। दोस्तों, तो जो लोग कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, लग्जरी का काम, प्लानर हैं, इनका काम करते हैं, तो उनके लिए यह शानदार समय रहने वाला है। दोस्तों, 11 मई से 20 जून तक पंचम एवं 12वें भाव के स्वामी, 5वें एवं 12वें भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में रहेंगे तथा व्यापार भाव से पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनाएंगे। तो आप नए टेक्नोलॉजी, नए नींव डाल सकते हैं किसी काम का। दोस्तों, मंगल आपका साथ देने वाला है। 29 मई से 22 जून तक बुध आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत हो जाएगी। नए लोग जुड़ेंगे, नए सेक्टर से जुड़ेंगे। साथ ही शेयर मार्केट, वादा बाजार, जमीन आपकी चतुराई और बुद्धि का जादू चलकर लाभ दिलाने वाला है। फिर 29 जून
2026 से 23 जुलाई तक बुध बकरी रहेंगे। तो आप अपने पिछली गलतियों से सीख लीजिए, जो पीछे आप गलती करके हानि उठाए हैं उसका सुधार कर लीजिए, आपको सीखना चाहिए। वैसे पिता के सलाह से और माँ के आशीर्वाद से आपके काम बनने वाले हैं। 22 अगस्त 2026 से 7 सितंबर तक भाग स्थान में बुध केतु का जड़त्व दोष बन रहा है, तो पैसा फंसना, नुकसान होना, धोखा अपनों से ही मिलने वाला है। हर काम अपनी देखरेख में करेंगे तो लाभ होने वाला है। 2026 में जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर महीने में होटल, रिसोर्ट, एजेंसी, प्लानर, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर करने वालों के लिए अच्छा समय है। और इसमें आप मौका देखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए 2026 जाने वाला है, यादगार बन जाएगा। वहीं फरवरी, मई, जून, अक्टूबर, दिसंबर में पुरानी वस्तु को बेचकर कुछ नया करने वाले हैं। नया गाड़ी खरीदना, नया काम करना, किसी भी फील्ड में आपके लिए इन महीनों में बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर भद्र राजयोग बना रहे हैं, तो परिवार के लोग आपसे जुड़ेंगे, बिजनेस में भी जुड़ेंगे, कोई रुके हुए काम हल हो जाएंगे। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक मंगल आपके भाग भाव में रहेंगे, तो क्रिएटिव आइडिया मिलने वाले हैं और आप बड़े लोगों से अच्छा संबंध आपका बनेगा, संपर्क आपका हो जाएगा। 5 दिसंबर से राहु आपके दूसरे भाव में, केतु अष्टम भाव में रहेंगे, तो जिससे पैतृक व्यवसाय या संपत्ति का विवाद फिर से वापस टूल पकड़ लेगा। इसलिए इस समय से पहले ही पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद को निपट लीजिए, लाभ में रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपके धन भाव में उच्च राशि मकर में रहेंगे और छठे भाव एवं दसम भाव दोनों से यह नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके लिए अच्छा रहेगा। बस अपने अहंकार को अपने अंदर दबा कर रखिएगा, बाहर नहीं शो कीजिएगा। आप मैनेजमेंट प्लानिंग अच्छी आप करेंगे, नए टेक्नोलॉजी नए सीखने का प्रयास में आप सफल हो जाएंगे। फिर 1 मार्च से 25 मार्च तक छठे भाव के स्वामी शुक्र चौथे भाव में उच्च राशि के रहेंगे तथा कर्म स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो आपके बात करने का अंदाज शानदार रहने वाला है। आप काम अच्छे ढंग से करेंगे। नौकरी के लिहाज से यात्रा भी आपकी अच्छी होने वाली है, बड़े काम होने वाले हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि पुरुष को महिला से और महिला से पुरुष के साथ संबंध जोड़कर बदनाम किया जा सकता है, तो इससे आप बचिएगा। दोस्तों 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुख भाव में बुध शनि की युक्ति रहेगी, तो आपका इनकम बढ़ेगा। शेयर बाजार, रेंटल या फिर जॉब के साथ बिजनेस या फिर पढ़ाई के साथ जॉब करने का आपको मौका मिलने वाला है। 29 मई से 22 जून तक कर्म स्थान में बुध सप्तम भाव में भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, तो पॉजिटिव आप होने वाले हैं। आपकी पोस्टिंग होगी, प्रमोशन हो गया, नया जॉब मिलेगा तथा आप अपने करियर पर पूर्ण फोकस करेंगे। 2026 में फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर महीने में जॉब करने वालों के लिए शानदार समय रहेगा। इसमें आपकी मनोरथ पूर्ण होने वाली है। इन महीनों को आप ध्यान में रखकर काम कीजिए। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु अष्टम भाव में होने से आप रिसर्च, वाणी, यात्रा, ज्ञान, गुप्त विद्याएं सीख लेंगे। इसमें जॉब एवं पराक्रम भाव से लाभ का संबंध बना रहे हैं, तो आपका ज्ञान बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। 29 जून से 23 जुलाई तक बुध बकरी रहेंगे, तो आप इस समय पुरानी अपनी गलतियों को सुधार करेंगे तो बेहतर होगा। घर में टेंशन का माहौल बन सकता है। अपने बिजनेस
के प्रति आप अलर्ट रहिएगा तो लाभ होगा। दोस्तों 17 अगस्त से 17 सितंबर तक भाग्य भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष होने से नौकरी में परेशानी आ सकती है। इस पीरियड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक भाग्य भाव में बुध केतु का जड़त दोष भी बन रहा है, तो इसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पर विरोधी हावी हो सकते हैं। कंपटीशन आपके साथ बढ़ेगा, तो धैर्य रहकर काम करेंगे, सफल हो जाएंगे। फिर 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध आपके कर्म स्थान में स्वगृही होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय जॉब के लिए कुछ भी खास आप कर सकते हैं। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आपकी राशि में पराक्रम और ज्ञान, आपकी राशि पराक्रम एवं ज्ञान तीनों घर को देखेंगे, तो परिवार वालों का साथ मिलेगा, अच्छी पोस्टिंग होगी। हर क्षेत्र में टीम को आप लीड करने वाले हैं, लीडर बन जाएंगे। जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर महीने में जॉब के अच्छे चांस होने वाले हैं। इस समय को पकड़िए और अपने काम पे फोकस कीजिए, आपको सफलता मिलने वाला है। दोस्तों सोशल मीडिया से भी आपकी उन्नति का द्वार खुलने वाले हैं, उसके लिए भी प्रयास करें, तैयार रहें। आइए अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। 17 जनवरी तक बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग रहेगा। महिलाएं एवं परिवार के लोग परिवार को एकजुट बनाने के लिए शुरू में ही ध्यान दे लेंगे। दोस्तों 2 केंद्र अधिपति, एक गुरु एवं बुध का परिवर्तन राजयोग प्यार, इश्क, मोहब्बत परवान चढ़ाएगी। अच्छी यात्राएं होगी। घर में बड़े काम करने वाले महिलाओं जिम्मेदारी मिलने वाली है। फिर 5 फरवरी से 1 मार्च तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे एवं पति पत्नी के घर से नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, तो लव पार्टनर के घर से पराक्रम एवं लाभ का संबंध बनाएंगे। तो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र आपके सुख भाव में उच्च राशि के होने से मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, तो वस्त्र, आभूषण, दुकान, घर, डेकोरेशन, लग्जरी लाइफ का लाभ आपको मिलने वाला है। माता पिता एवं लोगों का सहयोग भी मिलने वाला है। जो भी गिलेटिव सिकवे थे वो प्यार इश्क, जो भी गिले सिकवे थे वो प्यार इश्क मोहब्बत में बदल जाएंगे। और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुख भाव में बुध शनि का योग है, तो महिलाओं का सहयोग घर में तथा ऑफिस में रहेगा। बड़े लोगों से आपका बहुत अच्छा संबंध होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा पुरुष के साथ अपने काम में पत्नी को, जो पुरुष भी अपने काम में पत्नी को जोड़ सकते हैं अगर धनु राशि की है तो। शुरुआत से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशि में रहेंगे, तो संतान का सुख और संतान से सुख आपको मिलने वाला है। 19 अप्रैल 2026 से 14 मई तक शुक्र आपके 6ठे भाव में स्वग्रही होकर रहेंगे, तो यात्रा तो अच्छी रहेगी पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 29 मई से 22 जून तक एवं 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध आपके 7वें भाव में स्वग्रही होकर भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सलाह माननी चाहिए। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही अधिक प्रेम आप दोनों के बीच में बना रहेगा। रोमांच, यात्राएं सब कुछ होने वाला है आपके साथ। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु अष्टम भाव में रहेंगे, तो महिलाओं को गुप्त विद्याएं, ज्योतिष और अध्यात्म के तरफ रुचि से आप अपने प्रोफेशन भी बना सकते हैं। दोस्तों अपने हुनर को बढ़ाकर भी आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आपके काम आने वाले हैं, इस पे ध्यान दीजिए। फिर 2 सितंबर से 5 नवंबर तक और 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र इनकम भाव में स्वग्रही रहेंगे, तो इस टाइम पीरियड में कंसीव करना अगर आप चाहती हैं तो बहुत अच्छा समय है। कंसीव कर चुकी हैं तो संतान का सुख मिलने वाला है।
संतान से सुख भी मिलेगा अगर संतान पहले से है तो। पर्सनली आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। योग प्राणायाम व्यायाम से अच्छी अपने स्वास्थ्य को बना के रखिएगा, रखेंगे भी। 2026 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, दिसंबर महीने में नौजवानों के लिए खुशी का पल आने वाला है। शादी भी हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगा और मनचाहा साथी का मिलन भी हो सकता है। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर के बारे में। दोस्तों, साल की शुरुआत से 14 जनवरी 2026 तक 11 फरवरी तक, साल की शुरुआत से यानी 14 जनवरी 2026 से 11 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे तथा विद्या के घर में 4-10 का संबंध बनाएंगे, लेकिन अपने ही पुत्र के घर में पिता विराजमान रहेंगे। तो आपको देखना होगा कि आपका दोस्त कौन है एवं शत्रु कौन है, क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी उन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु बन के बैठे रहते हैं। तो आप भी इस बिंदु पे ध्यान देकर अपने इर्द गिर्द रहने वाले, अपने पास रहने वाले लोगों पे ध्यान दीजिएगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 तक तीसरे भाव में राहु मंगल का कारक दोष होने से चोट, दुर्घटना, आप अगर किसी फॉर्म का फिलअप कर रहे हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ त्रुटि आ सकती है। 2 अप्रैल से 11 मई तक सुख भाव में शनि मंगल का कारक दोष है, तो ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए, यह इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के लिए, मेडिकल सर्जन बनने के लिए यह बहुत शानदार समय रहेगा। इसको आप ध्यान दीजिए और इस पर फोकस कीजिए। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु अष्टम भाव में रहेंगे उच्च होकर, और यहाँ पढ़ाई के घर से 4 और 10 का संबंध बनाएंगे। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और एक 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो जो अड़चनें पैसा को लेकर हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि विदेश में जाकर पढ़ने का भी आपका सपना साकार हो सकता है। फिर 26 जुलाई से 10 सितंबर तक शनि सुख भाव में बकरी रहेंगे, तो इस समय कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू है तो आपको अपने पीछे मुड़कर देखना होगा कि क्या किए थे जिसके चलते रिजल्ट आपका बिगड़ गया था, जो गलती को सुधारना होगा। दोस्तों, उससे आप सीख लें और अपने में सुधार करें। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक भाग्य भाव में मंगल केतु का अंगारक दोष होने से पढ़ाई, एग्ज़ाम के में तकलीफ आ सकती है। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु भाग भाव में रहेंगे, तो पढ़ाई में आप 1 नंबर के हो सकते हैं, अच्छे पढ़ाई रहेंगे। PhD करना हो या पढ़ाई वापस फिर से शुरू करना है अगर बंद कर दिए हैं तो, जॉब के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जॉब करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। इस पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे पूर्ण फोकस कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। दोस्तों, 17 जनवरी तक, शुरुआत से 17 जनवरी तक गुरु बुध का परिवर्तन राजयोग आपकी स्वास्थ्य अच्छी रखेगी। योग, व्यायाम, प्राणायाम एवं हेल्दी भोजन से आप बिल्कुल फिट रहेंगे। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल तीसरे भाव में रहेंगे। अपनी चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो पहले से बेहतर आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। 26 जुलाई से 10 सितंबर तक गुरु आपके सुख भाव में बकरी रहेंगे, तो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव से शनि देखेंगे तो पुराना रोग वापस आना, हड्डी की तकलीफ, गर्दन, कंधा, पीठ, पैरों की तकलीफ हो सकती है। महिलाओं को गोल ब्लैडर, यूरिन की तकलीफ, पुरुषों को प्रोस्टेट की तकलीफ हो सकती है। इस पे ध्यान देने का ज़रूरत है। इसलिए योग, व्यायाम करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। 5 दिसंबर से राहु केतु चेंज होंगे तो अज्ञात भय देने वाले हैं। आपको जितना बीमारी नहीं है उससे अधिक आप भय महसूस करेंगे और बीमारी को बढ़ा लेंगे। तो इस पे आप ध्यान दें और जो मैं आगे अब उपाय बतलाने वाला हूँ उस पे विचार करेंगे तो जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं 2026 को
यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, तो आपके स्वामी धनु राशि के आप हैं तो आपके स्वामी गुरु होता है। तो प्रत्येक गुरुवार और पूर्णिमा को भी आप व्रत करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें, अगर संभव है तो जाप करें, नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी आप ऐप लेकर और उसको सुन सकते हैं विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम। अब उसका विधि यह है कि आप विष्णु मुहूर्त में उठ के, सूर्योदय से 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा पहले विष्णु मुहूर्त होता है। तो विष्णु मुहूर्त में उठ के संकल्प के साथ 40 दिन के लिए आप संकल्प ले लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी के पौधा के पाठ अगर बैठ के करते हैं या केला के पात, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका हर बिगड़े काम बनने चालू हो जाएंगे। फिर आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 11 बार बोलकर दिन का अपना शुरुआत करें और बाहर निकलें। दान पीली वस्तु को करने चाहिए, चाहे पीला दाल हो, चना का दाल हो, पीली वस्तु का दान करें। आपके लिए रंग है पीला, हरा और नारंगी। आपके लिए धातु है सोना और ब्रॉन्ज। आपका शुभ अंक है 3, 5, 6, 12, 16 और 22। दोस्तों, मेरे धनु राशि वाले, आप 2026 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपको अगर पर्सनल कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने लाइफ के बारे में, तो आप हमसे मिल सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर से आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी सलाह दे सकता हूं, आपके कुंडली के माध्यम से भी विशेष रूप से मैं आप पे फोकस कर सकता हूं। इसी के साथ जय माता जी।